बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद ओवैस नदीम और आप लोग सब इस वक्त मौजूद हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद ओवैस। हमने सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 2 कराची बोर्ड की जो प्लेलिस्ट है उसका आगाज़ किया था और उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2.2 को लास्ट लेक्चर के अंदर मुकम्मल कर चुके हैं। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि स्लोप से रिलेटेड है और ये एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4। आज इसको डिस्कस करना है स्टार्ट करेंगे। ये वाला लेक्चर नंबर 1 होगा और ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। अगर आज के दिन आप तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके बाकी जो लेक्चर्स होंगे जो कि 3 या 4 लेक्चर्स पर या फिर 5 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होंगे, इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए आगे वाली चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलें अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4 के अंदर हमारे पास पहली चीज़ आती है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन हमारे पास क्या चीज़ है? स्लोप बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं? अगर स्लोप मुझे कोई भी कहे कि आप बताएं मुझे जनाब अली कि आपके पास स्लोप क्या चीज़ होती है, तो मैं जस्ट ये चीज़ उसको बता सकता हूँ कि मेरे पास स्लोप कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो कि ये रोड है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल इसको रोड कंसिडर करें, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रोड से उठी हुई बनी हो मेरे पास, यानी कि जैसे हम लोग अक्सर अपने पास देखते हैं बाइक्स वगैरह चढ़ाने के लिए जो हमारे पास स्लोप बनी होती है, वो अपने जो पाथ होती है, ये रोड होता है, रोड से उसको थोड़ा सा ऊपर करके अप करके बनाया गया होता है। तो इसका क्या मतलब बनेगा मेरे पास कि जो स्लोप मेरे पास कोई चीज़ है वो ऐसी चीज़ है जो कि रोड की सतह से थोड़ी ऊपर को उठी हुई है। और अब ये जो चीज़ है मेरे पास, अब ये चीज़ डिसाइड करनी है कि वो कितना ज़्यादा रोड से ऊपर को उठी है, और ये जो चीज़ है ये चीज़ बताएगी मुझे कि ये थीटा है। यानी कि स्लोप जो है, स्लोप को जितना ज़्यादा स्लोप को हम तिरछा करेंगे या स्लोप को इसको रोड को हम सीधा करेंगे या फिर हम इसको नीचे को करेंगे, यानी कि थीटा मेरे पास ये चीज़ थीटा बताएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको स्लोप को ऐसा करके बना लूंगा तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है कि थीटा यहाँ पे थीटा कम होगा जबकि यहाँ पे थीटा मेरे पास ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ 45 होगा तो यहाँ फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 59 या फिर 60 होगा या फिर 55 होगा, एक अप्रोक्स अंदाज़ा मैंने आपको रफ सा बताया। अब इसी तरीके से यही वाली चीज़ है जो डिपेंड कर रही है इंक्लिनेशन के अंदर, वही वाली बात इंक्लिनेशन के अंदर पहली वाली बात आ रही है। और अब अगर हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना हो कि व्हाट एक्चुअली इज़ इंक्लिनेशन, तो हम ये बात कह सकते हैं कि एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उठ रहा है टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड ऑफ अ लाइन, यानी कि वो लाइन, वो साइड जो कि रोड से या फिर जो लाइन से या रोड की सतह से ऊपर को उठी हुई है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो चीज़ हमारे पास क्या है? वो चीज़ थीटा बन रही है। अब अगली चीज़ को देखते हैं। अब ये वाली चीज़ आई होप सो कि मैं आप सबको अपनी बात क्लियर करने में कामयाब हो गया हूँ इंशाल्लाह ताला। अगली चीज़ मेरे पास अभी आ रही है कि ये सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जितनी भी चीज़ें आपके पास है सारी की सारी जनाब आली ये आपके पास MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 से जो भी MCQs आएंगे वो आपके कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पहली बात मेरे पास ये आ रही है कि मेरे पास कोई एक लाइन हो जो कि एक्स एक्सिस से मेरे पास हो पैरेलल, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि मेरे पास एक्स एक्सिस की पैरेलल हो, यानी कि वाई एक्सिस में कोई लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो इस सूरत के अंदर मैं क्या बात कह सकता हूं कि कोई भी एक ऐसी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा मेरे पास 0 डिग्री बन जाएगा और थीटा के 0 डिग्री में बनने की सूरत में अब मेरे पास यहाँ पर जो m है वो आएगा 0 के बराबर। अब किस तरीके से आएगा इस चीज़ को मैं डिस्कस करके आपको यहाँ बता देता हूँ। मेरे पास स्लोप को निकालने के 3 तरीक़ेकार होते हैं। पहला तरीका मैं आपको भी बता रहा हूँ, दूसरे 2 कौन से वो इंशाल्लाह फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। m इज इक्वल टू tan थीटा। जब भी मुझे थीटा दिया गया होगा और मुझे उसकी स्लोप निकालनी होगी तो इस सूरत के अंदर मैं इसको ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूंगा, इसकी मैं स्लोप निकालूंगा m। तो मेरे पास बन जाएगी स्लोप के tan 0 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास थीटा 0 डिग्री आएगा इस सूरत में। tan 0 और tan 0 मुझे पता है, आपको भी पता है कि मेरे पास ये 0 के बराबर होता है। तो m इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैं अपनी बात को प्रूव करने में कामयाब हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सबने कोशिश करनी है कि इसको नोट डाउन कर सकें। अगला जो मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर MCQs वो ये है कि अगर मेरे पास एक ऐसी लाइन हो जो कि वाई एक्सिस के मेरे पास परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये वाली चीज मेरे पास है वाई एक्सिस के पैरेलल। अब यहां पर मैंने क्या चीज देखनी है कि मेरे पास वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरे पास कोई भी एक ऐसी लाइन जो कि मेरे पास बन रही है परपेंडिकुलर किस चीज के, मेरे पास परपेंडिकुलर बन रही है वाई एक्सिस के, यानी कि परपेंडिकुलर बेसिकली जनाब अली ये चीज होती है हमारे पास कि
ये वाली लाइन, अब मैं इस लाइन को कह सकता हूं कि ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। या इसको दूसरे अल्फाज में इस तरीके से भी बयान किया जा सकता है कि मेरे पास कोई भी एक ऐसी लाइन हो जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, कोई भी ऐसी लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो इस सूरत के अंदर मेरे पास जो थीटा बनेगा वो थीटा मेरे पास बनेगा 90 डिग्री, और जो मेरे पास एम होगा यानी कि स्लोप होगी उस सूरत में वो इन्फिनिटी पे जाएगी। और क्यों जाएगी इसका रीजन भी आप लोगों को समझा देता हूँ। एम इज इक्वल्स टू 10 थीटा, एम इज इक्वल्स टू 10 90 डिग्री, और 10 90 को जब हम पुट करके देखते हैं तो हमें भी पता है इस बात का और आपको भी पता है कि इसका आंसर इन्फिनिटी आता है मेरे पास, जिसमें कैलकुलेटर के अंदर मैथ्स एरर आ जाता है। तो इस सूरत के अंदर हमारे पास जो स्लोप होगी वो इन्फिनिटी के अंदर जाएगी। और हमारे पास ये वाली बात मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगा ताकि किसी को भी क्यूरी है तो क्लियर हो सके। पहले वाले पॉइंट में चीज डिस्कस की कि कोई भी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि वाई एक्सिस की लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, तो इस वाली लाइन को मैं ये बात कह सकता हूं कि ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस सूरत में थीटा बन रहा था इसके पास 0 डिग्री और इसकी स्लोप 0 बन रही है। और दूसरे वाले पॉइंट के अंदर कोई भी लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही हो मेरे पास, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो, तो इस सूरत के अंदर मैं ये बात कह सकता हूं कि इसका जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, वाइल इट्स स्लोप विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। और क्यों है उसका रीजन मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब अगली चीज मेरे पास है जो कि एमसीक्यूज पॉइंट नंबर 3 है। अब इसके अंदर मेरे पास है कि अगर मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर मेरे पास इंक्लिनेशन लाइन यानी कि स्लोप मौजूद हो, और इसके अंदर अब मुझे इसको स्लोप को फाइंड आउट करना हो तो मैं किस तरीके से करूंगा। अगर यहां से लेकर यहां तक मैं जाऊं तो हमारे पास ये 90 डिग्री बनता है, बट अगर यहां से मुझे इतना इंक्लिनेशन का रास्ता मिला हुआ हो और मुझे बताया गया हो कि इतनी स्लोप है और ये 45 डिग्री हो, तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं उसको, बहुत आसानी से स्लोप को निकाल सकता हूं कि 90 डिग्री माइनस 45। और इस सूरत के अंदर मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, मेरे पास जो स्लोप आएगी वो 1 आएगी, और वो किस तरीके से आएगी कि यहाँ पे मेरे पास 45 आंसर आएगा, जिसको मैं यहाँ पर m के अंदर पुट करूंगा, m इज इक्वल टू 10 थीटा, और 10 45 का आंसर हमारे पास 1 होता है। इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। अब अगली चीज है मेरे पास जो कि एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि एमसीक्यूज नंबर पॉइंट नंबर 4। अब इसके अंदर मुझे बात बताई जा रही है कि क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब इसके अंदर मुझे बात कही जा रही है कि अगर आपके पास जनाब सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इंक्लिनेशन की लाइन एग्जिस्ट कर रही हो, पिछले वाले में ये बात की थी कि पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में अगर लाइन एग्जिस्ट कर रही हो यानी कि इंक्लिनेशन एग्जिस्ट कर रही हो, तो फिर क्या चीज बनेगी मेरे पास। अब यहाँ पे दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर जब मेरे पास इंक्लिनेशन लाइन मौजूद होगी तो फिर मैं किस तरीके से निकालूंगा इसको, ऐसे निकालूंगा कि यहां से लेकर यहां तक जनाब मेरे पास बनेगा 90 डिग्री, जबकि यहां से लेकर यहां तक टोटल मेरे पास बनेगा 90 डिग्री, मीन्स 90 प्लस 90 180 डिग्री, यहां से यहां तक पूरा 180 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है। अब यहां पर मैं क्या चीज आपको बता सकता हूं, मैं यहां पर अब आप लोगों को ये बात बता सकता हूं कि 90 यहां तक और यहां तक 90। अब अगर मैं यहां पे देखूं कि यहां तक मुझे कहा यहां तक जा रहा है यानी कि 45 तक मुझे कहा जा रहा है, तो मैं 90 प्लस 90 नहीं करूंगा, मैं करूंगा 90 प्लस 45, जिस सूरत में मेरे पास आंसर आ जाएगा 135। तो 135 मेरे पास आंसर आएगा जो कि थीटा का आंसर होगा। किस तरीके से करूंगा इसको, m इज इक्वल टू 10 थीटा और थीटा की जगह पे 135 पुट करूंगा तो मेरे पास m इज इक्वल टू -1 यानी कि -1 स्लोप का आंसर आएगा मेरे पास। अब मुझे अगली चीज देखनी है, और अगली चीज मेरे पास ये है कि स्लोप क्या चीज होती है। स्लोप बेसिकली एक मेरे पास वो चीज है जो कि जमीन से किसी भी चीज का ऊपर उठा होना, जिस चीज को हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जैसे मेरे पास कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक मेरे पास रोड की सतह है, इसके ऊपर कोई दूसरी लाइन, कोई दूसरी सतह जो कि इससे ऊपर को उठी हुई है किसी भी रिस्पेक्टेड एंगल के ऊपर, तो इस सूरत के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ और किस तरीके से इसको कर सकता हूँ, अब इस चीज को डिस्कस करेंगे। इसके फॉर्मूलाज को देखेंगे। सबसे पहले जनाब अली इसके फॉर्मूलाज के अंदर अब मेरे पास जो पहली चीज थी यानी कि व्हेन इंक्लिनेशन थीटा इज गिवन, तो वो वाला काम मैंने किस तरीके से करना है वो वाली चीज मैं आपको बता चुका हूं कि थीटा इज इक्वल टू गिवन, थीटा जब मेरे पास गिवन हो और मेरे पास m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो, तो मुझे क्या करना है, देन आई विल यूज द फॉर्मूला ऑफ m इज इक्वल टू 10 थीटा। आई होप से वाली बात अब आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ये मेरे पास पहला मेथड था। टोटल आपको मैंने बताया कि टोटल 3 मेथड्स होंगे मेरे पास, पहले वाले को डिस्कस कर चुका हूं मैं जो कि यहां तक खत्म हो रहा था। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आगे मेरे क्वेश्चंस के अंदर मेरे काम आएगी, अगर मुझे 2 पॉइंट्स गिवन हो यानी कि कुछ भी x1, y1 और यहाँ पे x2, y2 मुझे रिस्पेक्टेड पॉइंट्स 2 गिवन हो,
और उन दो पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए मुझे निकालना हो अपनी स्लोप को, तो किस तरीके से निकाल सकता हूं? तो ऐसे निकाल सकता हूं कि m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मेरे पास फॉर्मूला होगा जिसको मैं यूज करूंगा उस सूरत में जब मुझे कहा जा रहा हो कि जनाब आपके पास एक लाइन है, दो पॉइंट्स गिवन है, अब आपने इसका स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आई होप सो ये वाली बात भी मैं आप सबको क्लियर करने में कामयाब हो गया हूँ इंशाल्लाह ताला। अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन का मैं करवा देता हूँ आप सबको, अगर किसी को भी कोई भी क्यूरी हो रही है उसके अंदर। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3,5 एंड 8,7। मेरे पास दो एंड पॉइंट्स गिवन है 3,5 एंड 8,7। अब मुझे ये बात कही जा रही है कि यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, यानी कि m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इस सूरत के अंदर मैं क्या करूंगा, आई विल यूज दिस फॉर्मूला विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मेरे पास वो रिस्पेक्टेड फॉर्मूला होगा जिसको मैंने यूज करना है। और क्यों करना है इसका जनाब, मेरे पास रीजन ये है कि मेरे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पहले पॉइंट्स हैं, पहले एंड पॉइंट के, और ये वाले मेरे पास जो पॉइंट्स हैं ये हैं दूसरे एंड पॉइंट के। ये मेरे पास दूसरे एंड पॉइंट के पॉइंट्स हो गए। मैंने इसके अंदर अपनी वैल्यूज को पुट किया करके मेरे पास जो स्लोप का आंसर आया वो m इज इक्वल्स टू 2/5 आ गया। अब अगली तीसरी चीज मेरे पास जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ना तो थीटा दिया गया हो, ना ही मुझे वहां पर थीटा के अलावा दूसरी चीज मुझे, यानी कि मुझे दिया गया हो एंड पॉइंट्स को, और ना ही मुझे कोई और चीज दी गई हो, और मुझे कहा जा रहा हो कि आपने एक इक्वेशन दी गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो वो मेरे पास कोई भी हो सकती है 3x प्लस 4y प्लस 5, जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक एग्जाम्पल है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये वाली चीज आप लोगों को समझाता हूँ। लीनियर इक्वेशन मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की मेरे पास 1 होती है, और वेरिएबल हमारे पास क्या चीज होती है, x एंड y, ये चीजें हमारे पास वेरिएबल होती हैं। आई होप सो ये सब बातें आप सबको ऑलरेडी पता होंगी। वेरिएबल की मेरे पास जो वैल्यू होती है वो होती है x और y, यानी कि x y को मैं सिर्फ वेरिएबल कह सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर मैंने देखा कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, और यहाँ जो y वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो मुझे ये बात पता चल गई कि दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। अब मुझे एक इक्वेशन दी गई थी और मुझे कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा सूरत के अंदर, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला है कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y, और इस सूरत के अंदर माइनस साइन अपनी जगह पे। अब मैं देखूंगा कि कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x मेरे पास a था, मैंने a पुट कर दिया। कॉफिशिएंट ऑफ b इज इक्वल्स टू कॉफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू b, तो यहां पर मैं b को पुट कर दूंगा, मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो माइनस a अपॉन b आ जाएगा। आई होप सो ये बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक दफा एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं ताकि वाली बात मजीद अच्छे से क्लियर हो सके आप सबको। अगली एग्जाम्पल मेरे पास है, उसके अंदर मुझे कहा जा रहा है कि 3x plus 4y plus 5 is equals to 0 and you have to find out the slope of this equation, then what will you do? अब इस सूरत के अंदर मैंने जनाबे आली ये करना है कि मैं यूज करूंगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y। अब इसको यूज करते हुए मैंने किस तरीके से चीजों को देखना है कि मेरे पास आंसर आ जाए। सबसे पहले मैंने वाला काम किया कि 3x प्लस 4y और प्लस 5 इसको इस्तेमाल करूंगा। करने के बाद मेरे पास पहली चीज है कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x मेरे पास बराबर है 3 के, तो यहाँ पे 3 जो है मेरे पास, इसको मैं यूज करूंगा, और यूज करते हुए यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीधा सा इसको कि 3 आ गया कॉफिशिएंट ऑफ x। अब दूसरी चीज मेरे पास क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ y, कॉफिशिएंट ऑफ y मेरे पास बराबर है 4 के, यानी कि y का जो कॉफिशिएंट है वो 4 है, तो यहाँ पर मैं 4 को पुट करवा दूंगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करवाने के बाद -3 अपॉन 4, और यहाँ पे स्लोप का आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको मेरी बातें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अब अगली चीज है मेरे पास वो ये है कि अब ये वो दो रिलेशंस हैं जो कि आपके पास काम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। इन 4 सवालों के अंदर ये वाला रिलेशन आपके काम आएगा, ये वाला पूरा का पूरा रिलेशन। अब ये पूरा रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है 9, 10, 11 एंड 12 क्वेश्चंस के लिए। अब आप क्या करेंगे इसमें, चीज देखें जरा, इस चीज को मैं आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट रिलेशंस मेरे पास क्या होते हैं और किस तरीके से होंगे। तो इसको जरा देख लें। मेरे पास कभी भी अगर ऐसा हो कि मुझे बोला जा रहा हो कि आपके पास जनाब 2 लाइंस हैं और वो आपस में क्या हैं, आपस में 2 लाइंस पैरेलल हैं, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, तो इस सूरत के अंदर मुझे जब ये बात बताई जा रही है कि 2 लाइंस आपके पास क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं, तो इन 2 लाइंस के पैरेलल होने की सूरत में मैं हमेशा क्या करूंगा, ये चीज देखते ही समझ जाऊंगा कि मेरे पास m1 और m2 आपस में बराबर है। अब m1 बेसिकली क्या चीज है, फर्ज कर लीजिए ये 2 लाइंस है मेरे पास जनाब, ये 2 लाइंस L1 और ये L2 और ये L2।
अब इसको L1 को मैं लाइन 1 को मैं कहता हूँ M1 जो कि स्लोप है इसकी, और L2 की जो स्लोप है वो M2 है। अब मेरे पास पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि अगर दो लाइनें कभी भी आपस में पैरेलल होंगी तो इस सूरत के अंदर मैं हमेशा स्लोप 1 को कंसीडर करूंगा इक्वल टू स्लोप नंबर 2 के। ये आपके पास पहला रिलेशन बन गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 के लिए। दूसरा मेरे पास जो है रिलेशन वो ये होगा कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन्स हैं जो कि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है मेरे पास, तो दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की सूरत में मेरे पास क्या चीज होगी। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखना है कि मेरे पास फर्ज कर लीजिए ये दो लाइंस हैं, इसको पूरा बना देता हूं। ये लाइन L1 है पूरी और ये लाइन L2 है पूरी की पूरी, लाइन L1 एंड लाइन L2। अब यहां पर मैंने जो काम करना होगा जस्ट ये होगा कि अब यहां पर जब मुझे ये वाली कंडीशन दी जाएगी तो मुझे बात पता चल जाएगी कि हमेशा M1 यानी कि स्लोप नंबर 1 हमेशा मेरे पास बराबर होगा, यानी M1 और मल्टीप्लाई बाय M2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1 के इक्वल, यानी कि M1 और M2 मुझे दोनों स्लोप्स को निकालना है और इन दोनों को निकालने के बाद बराबर कर देना है -1 के। और इस चीज को करने के बाद और इस काम को मुकम्मल कर लेने के बाद मेरे पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा व्हेन द टू लाइंस विल बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको ये वाली तमाम बातें समझ में आ चुकी होंगी। जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो ये वाला रिलेशन इस्तेमाल किया जाएगा, जब भी दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो ये वाला रिलेशन इस्तेमाल किया जाएगा, ये वाला पैरेलल के लिए, ये वाला परपेंडिकुलर के लिए। और यही वाला वो कॉन्सेप्ट है जो कि 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें सवाल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये वाली सारी की सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी गई थी कि आपके पास M1 L1 के बराबर होगी, यानी कि लाइन 1 का स्लोप M1 बेसिकली कहलाता है, और दूसरा है कि लाइन नंबर 2 जिसका स्लोप M2 के बराबर होता है। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इक्वल्स टू -1 मेरे पास रिलेशन होगा। और यहाँ पर जनाब आपका लेक्चर नंबर 1 जो आज की वीडियो का पूरा टॉपिक था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका हुआ है। इस वाली वीडियो के अंदर अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं या अपनी किसी इंपॉर्टेंट सजेशन से अगर आप हमें आगाह करना चाहते हैं तो फिर यू आर द मोस्ट वेलकम। आपको चाहिए कि आप हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें कमेंट सेक्शन के अंदर, और किसी भी टाइप का अगर कोई भी इशू कोई भी क्यूरी है आपको तो फिर आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ दूसरी और आखिरी बात ये कि ये जितना भी काम मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है सबकी PDF फाइल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसका लिंक मैंने अटैच किया हुआ होगा, वहां से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि ये वाली चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी।